बाबर आजम आज बारिश में फ्रूट चाटे खा रहा था, अंडे वाले बर्गर खा रहा था। भाई हमारे तो 2 पॉइंट पक्के थे। किंग बाबर आजम की सेंचुरी मिस हो गई है आज। पाकिस्तान के कैंप में तो खुशी होनी चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी सख्त टीम थी। 2 पॉइंट मिल जाते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अगर 2 पॉइंट चले जाते तो वो ज्यादा बुरा हो जाता। बसा औकात 1 पॉइंट आपको आगे जाके फायदा करता है। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से क्यों ऐसी आवाज आ रही है कि ये जो 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला है ना, ये पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लेकर जाएगा। पता नहीं मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है। सुपर 8 मरहले का पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का बारिश से धुल गया, अबंडन हुआ, एक एक पॉइंट दोनों को मिल गया। मगर मैं देख रहा था, मैं लाइव करते वक्त भी वैसे भी पाकिस्तानी फैंस को देख रहा था, वो खुश हो रहे थे। बल्कि बीच में जब ये सीन हुआ ना कि बारिश रुक जाएगी और कम ओवर का मैच हो जाएगा, तो बहुत से पाकिस्तानी फैंस कह रहे थे नहीं नहीं अपना रुके, अब पूरी बारिश हो, कोई मसला नहीं है, ये अबंडन हो जाए। ये आज जो बारिश हुई, नोबडी वांटेड रेन, लेकिन आपको इसी से पता चलेगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चेहरे पे खुशी थी ना भाई साहब, हर 1 घंटे के साथ उनकी खुशी बढ़ती जा रही थी। अगर आप देखते बैल्कनी में कभी बाबर आजम जी पकौड़ों की प्लेट के साथ खड़े हुए हैं, कभी वो चाय की साथ का पता नहीं किसके वलीमे पे आए हुए थे, कौन से रिसेप्शन पे आए हुए थे ये लोग, के खाली बुफे देखे दबोच लिया। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि आज तो न्यूजीलैंड फिर बच गया, वरना न्यूजीलैंड की खैर नहीं थी। उधर से उनके फिन एलन और टीम सेफर्ड बोल रहे हैं भैंस की टांग आज ही अपना मूड था पेलने का। दोनों इस टूर्नामेंट के सबसे धांसू जो कहते हैं ना कि ओपनर रहे, तो ये फिन एलन और टीम सेफर्ड रहे। पाकिस्तान की टीम भले वो खुद से ना कहें कि जी हमें अफसोस है, मैच होना चाहिए था, गेम होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, लेकिन अंदर अंदर ही वो कह रहे होंगे कि भाई शुक्र है बच गए। सुपर 8 मरहले का पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का बारिश से धुल गया, अबंडन हुआ, एक एक पॉइंट दोनों को मिल गया। मगर मैं देख रहा था, मैं लाइव करते वक्त भी वैसे भी पाकिस्तानी फैंस को देख रहा था, वो खुश हो रहे थे। बल्कि बीच में जब ये सीन हुआ ना कि बारिश रुक जाएगी और कम ओवर का मैच हो जाएगा, तो बहुत से पाकिस्तानी फैंस कह रहे थे नहीं नहीं अपना रुके, अब पूरी बारिश हो, कोई मसला नहीं है, ये अबंडन हो जाए। मैं हैरान हूं, आपका ये क्या पाकिस्तान टीम के साथ ये ट्रस्ट है? आपको लगता है कि अगर 10 ओवर का या 5 ओवर का भी मैच होता तो न्यूजीलैंड आराम से ले जाता? नॉट द केस। ऑनेस्टली बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि एक एक पॉइंट मिला, किसको फायदा किसको नुकसान। मेरा मानना है न्यूजीलैंड को नुकसान तो है, बट पाकिस्तान को भी नुकसान है। मैं उसकी वजह बताता हूं। आपको अगले दोनों मैचेस वैसे भी जीतने थे और अब भी जीतने हैं। नंबर 1, आप अगले में से कोई एक मैच हारते हैं, यू आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द रेस। मतलब होंगे नहीं ऑफिशियली, बट हो सकते हैं। फिर डिपेंड करेगा इफ एंड बट किसी और का मैच धुल जाए, वो भी हार जाए, और सब चीजें वो मैटर करेंगी। बट पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतने आया हूँ। मतलब पाकिस्तान टीम से मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि दे कैन विन द वर्ल्ड कप, एटलीस्ट मतलब सेमीफाइनल खेलें, वर्ल्ड कप फाइनल खेलें, फिर जो भी रिजल्ट आए। बट हमारी टीम में इतना दमखम है, इस टीम में काफी चमक दमक है। ये बात मैं कर रहा हूं, आप लोग सोचोगे यार कोई एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को अभी तक हमने मैच नहीं जीता हुआ, तो ऐसा क्यों भरोसा? मुझे लगता है कि हमारी टीम के स्पिनर्स इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म पे हैं। बट मैं जो आज कह रहा हूं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ मैच ना होने का, आल्दो हम हार भी जाते तो शायद इतना नुकसान ना होता जितना इस मैच के ना होने का हुआ। ये आपके लिए शायद थोड़ी अचंभे की बात होगी, इसका मैं जवाब देता हूं। पहली बात के मैच होना चाहिए था, वट एवर द रीजन, आप जीतते हारते जो भी रिजल्ट आता कोई मसला नहीं है। और मैं तीनों मैच हार के बाहर होना पसंद करूंगा। मैं बारिश से पॉइंट लेके आगे जाना पसंद नहीं करूंगा। मैं इस थ्योरी को मानता हूं, ये खत्म होनी चाहिए हमेशा। ये बारिश होती है, हमें मदद मिल जाती है, ये होता है, वो होता है। बच गया न्यूजीलैंड, आज पाकिस्तान के हाथों से बच गया न्यूजीलैंड। हमने पेल देना था न्यूजीलैंड को, हमने 1 पॉइंट का क्या करना है? वो सर जी हम भिखारी हैं, हम भिखारी हैं। बाबर आजम आज बारिश में फ्रूट चाटे खा रहा था, अंडे वाले बर्गर खा रहा था। भाई हमारे तो 2 पॉइंट पक्के थे। किंग बाबर आजम की सेंचुरी मिस हो गई है आज। तनवीर साहब ने भी बोला, एक स्टेटमेंट अनाउंस किया, हम 1 पॉइंट का क्या करें? हमें इस 1 पॉइंट से क्या, हम तो अगले दोनों मैच जीत रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ ना पान करना तो आज तुम बच गए हो। अल्लाह की कसम उठा के मैं बता रहा हूं, एज अ जेन्युइन पाकिस्तानी क्रिकेट दलील तरीन फैन, आज पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान में एक शोर मचा है अभी हर बंदा पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर जर्नलिस्ट ये कह रहा है ओ भाई न्यूजीलैंड बच गया। हमारा बाबर आजम बड़ी फॉर्म में था, जिसको बैटिंग के ऊपर ही नहीं भेजते। भाई आज तो गरीब ज्यादा फरहान ने डॉक्यूमेंट्री लिख देनी थी सुपर 8 में। आज सैम यूब ने 9 लुक शाटे मार मार के हाल बुरा कर देना था। मैं आपको असलियत बताऊं, इन्हीं स्टेटमेंटों के चक्कर में पाकिस्तान टीम का प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आज टीम सैफर्ट ने, मार्क चैपलमैन ने, रचिन रविंद्रा ने ना, और फिर नैलन ने ठोक देना था अंदर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आज पाकिस्तान ने जीतना नहीं था। शुक्र मनाओ कुदरत के निजाम का कि 1 पॉइंट आपको मिला बेकारियो। मैं ठीक बात कर रहा हूं एज अ जेन्युइन पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। भाई आप न्यूजीलैंड के मुकाबले के थे ही नहीं। अब मुझे बताओ जरा, क्या सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा? भाई बड़ा हमने शोर मचाया हुआ था ना, हमें तो इंडिया चाहिए सेमीफाइनल में।
हमें तो इंडिया चाहिए फाइनल में, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम तो पेल देंगे। ओ भाई मुझे बताओ, इंडिया को हरा सकती हो? कोई भी एनालिस्ट हो दुनिया में, वो बोले भाई इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट्स कौन थे, क्या न्यूजीलैंड या पाकिस्तान? अभी की टीम्स देखते हुए हम जितना मर्जी बोल लें, स्पिन है पाकिस्तान के पास, ये है वो है, भाई साहब टीम तो न्यूजीलैंड की बेटर थी, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर ये मैच पूरा 20-20 ओवर का होता, पलड़ा न्यूजीलैंड का ही भारी था, पाकिस्तान उनको अपसेट कर सकती थी, लेकिन पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी था। इसका मतलब है पाकिस्तान को फायदा हुआ, एक और बार कुदरत का निजाम चलने लगा। 1992 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था भैया, ये लोग शुरू में हारे, उसके बाद बारिश हुई है, बाहर हो जाते अगर बारिश ना होती। बारिश हुई तो ये बच गए, टूर्नामेंट में सर्वाइव कर गए, और सर्वाइव ही नहीं गए, उसके बाद ऐसा थ्राइव करा, ये 1992 वर्ल्ड कप जीत गए। 2009 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उसके अंदर भी शुरू के 2 मैच हुए, कौन से? प्रैक्टिस मैचेस। इंडिया ने बुरी तरह इनको हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने बुरी तरह इनको हरा दिया, उसके बाद जाके बच बचा के नीदरलैंड को हरू के मरते मराते अल्लाह करते ये पहुंच गए, और फिर ये जीत गए, राइट। और इवन अगर आप 2017 देखेंगे, ये बुरी तरह से शुरू में पिटे, इंडिया ने भी इनको हराया, श्रीलंका वाले गेम में बारिश हुई, आगे आते आते फायदा हुआ और ये टूर्नामेंट ही जीत गए। तो इस बार भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया कुदरत का निजाम हो रहा है। ये आज जो बारिश हुई, नोबडी वांटेड रेन, लेकिन आपको इसी से पता चलेगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चेहरे पे खुशी थी ना भाई साहब, हर एक घंटे के साथ उनकी खुशी बढ़ती जा रही थी। अगर आप देखते बैल्कनी में, कभी बारात जी पकौड़ों की प्लेट के साथ खड़े हुए हैं, कभी वो चाय की साथ, पता नहीं किसके वलीमे पे आए हुए थे, कौन से रिसेप्शन पे आए हुए थे ये लोग, के खाली बुफे देखे बोल लिया। श्रीलंकन जी बोल रहे होंगे भाई यहाँ पे खाना कम पड़ जाएगा, पागल हो गए क्या तुम लोग, पूरा वर्ल्ड कप कराना है, पेले जा रहे हैं, प्लेटें भर भर के ला रहे हैं, मतलब ये इनकी पार्टियां शुरू हो गई, आटा ही भर लिया। न्यूजीलैंड वाले वहां पे बोल रहे थे कि भैया अगर बारिश रुक जाती तो कम से कम हम इनको हराते, 2 पॉइंट मिलते। न्यूजीलैंड का आज हो गया है नुकसान और पाकिस्तान का हो गया बहुत भारी गेन, बिकॉज यहां पर 1 पॉइंट लेने में कामयाब हो चुकी है पाकिस्तान की टीम, और उधर से न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा परेशान होगी। पाकिस्तान की टीम को फिर भी है कि चलो यार 1 पॉइंट तो मिला, आगे चल के इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड को देखेंगे। इस ग्रुप की सबसे टफ टीम जो अभी तक जो नजर आ रही थी वो न्यूजीलैंड थी, ठीक है। तो न्यूजीलैंड जो है, अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ में पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया है और पाकिस्तान मैच वॉश आउट जरूर हुआ है, लेकिन आगे पाकिस्तान को थोड़ी उम्मीद है कि दूसरी 2 टीमों के खिलाफ पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है, या इवन अगर 1 मैच भी जीत जाता है, तो तब भी पाकिस्तान कंटेंशन में रहेगा। फिर पाकिस्तान की टीम फिर भी कंटेंशन में रहेगी और इफ्स एंड बट्स चलते रहेंगे, सिनेरियोज ऑन होते रहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस जीत जाता है तो पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। एंड हू नोज के अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस जीत जाता है और पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर जाती है, तो पाकिस्तान की टीम इस ग्रुप में टॉप पे भी आ सकती है। वैसे इसकी उम्मीद नहीं है मुझे, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आप बड़े पुरुमीद थे कि आज पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा सकती है, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की सिचुएशन में, प्रेशर में पाकिस्तान की टीम कभी भी कामयाब नहीं हुई। ये अब का मसला नहीं है, ये हमेशा का मसला है। और जैसे जैसे ये मैच छोटा होना था ना, पाकिस्तान के जीतने के चांसेस और कम हो जाने थे। अब अगर आपने छोटा मैच ज़हन में रखा हुआ था ना, तो फिर आपको बाबर को बाहर करना था, ख्वाजा नाफे को भी खिलाना था, फखर जमान को भी खिलाना था। आपने छोटे मैच को तो ज़हन में रखा ही नहीं, आपने गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ी और ख्वाजा नाफे को फारिग करके, जिसकी हल्की गर्दन है, उसके गर्दन पे छुरी चलाई और आपने कहा कि जनाब इसको बनाओ बली का बकरा और इसकी जगह ले आओ फखर जमान। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग है ना, ये जो इनकी गंदी नीयत है, उसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये जीतने वाले नहीं है, क्योंकि बुरी नीयत वाले को ऊपर वाला भी जो है ना उसका साथ नहीं देता। तो ये मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए, मुझे तो बेहतर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो थोड़ा ज्यादा परेशान होगी इसको लेके, और पाकिस्तान की टीम भले वो खुद से ना कहें कि जी हमें अफसोस है, मैच होना चाहिए था, गेम होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, लेकिन अंदर अंदर ही वो कह रहे होंगे कि भाई शुक्र है बच गए वरना आज जलील हो रहा था। और आज कम से कम इज्जत जो है वो अगले मैच तक चली गई। और अगर पाकिस्तान अगला मैच, वो गिरती पड़ती इंग्लैंड की टीम है, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं है कि यहाँ पे आके पाले केले में उनका पाला भी भारी हो जाए और वो भी फॉर्म में वापस आ जाए, तो हम उनको भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो बड़ी जबरदस्त टीम है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि आज तो न्यूजीलैंड फिर बच गया, वरना न्यूजीलैंड की खैर नहीं थी। उधर से उनके फिन एलन और टीम सेफर्ड बोल रहे हैं भैंस की टांग आज ही अपना मूड था पेलने का। दोनों इस टूर्नामेंट के सबसे धांसू जो कहते हैं ना कि ओपनर रहे, तो ये फिन एलन और टीम सेफर्ड रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, अभिषेक शर्मा आजकल चल नहीं रहे, वो थोड़ा छुट्टी पर उनकी फॉर्म, तो यहां पर ये सारा कारनामा जो है इनके ऊपर था और ये सारे पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी ओपनिंग कर भी रहे थे।
बट ना हो अभी यहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हो चुका है और पाकिस्तान को हुआ है एक बहुत बड़ा नुकसान। एग्जैक्टली हम अभी तक वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हैं, बट स्टिल अगर आप पॉइंट टेबल पे जाओगे तो एक पॉइंट न्यूजीलैंड के पास है और एक ही पॉइंट पाकिस्तान के पास है। एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दैट कि ये एक पॉइंट जो पाकिस्तान के हाथ से गया, बिकॉज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का यही सिस्टम होता है कि हमेशा से हम न्यूजीलैंड को हराते आए हैं। आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को हराता है, चाहे वो 2023 वर्ल्ड कप हो, 2022 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2021 का T20 वर्ल्ड कप हो, 2019 का वर्ल्ड कप हो। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट किया न्यूजीलैंड को। तो पाकिस्तान के हाथ से ये एक पॉइंट तो गया, क्योंकि एक पॉइंट तो हमको मिल गया है, मगर एक पॉइंट गया और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को आगे जाने वाले, क्योंकि आगे पाकिस्तान के मैचेस पता है किसके साथ है? इंग्लैंड एंड श्रीलंका। दोनों ही बहुत ही हौलनाक और खौफनाक टीम है पाकिस्तान के लिए। भाई पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो दोनों टीमें जो है वो बहुत खतरनाक है। हमारी औकात के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारी औकात कुछ खास है नहीं उनके सामने खड़े होने की, लेकिन न्यूजीलैंड जो जिनको हम पकड़ सकते थे वो हमारे हाथ से बच के निकल गए। तो अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल और आ गई है, क्योंकि क्या पाकिस्तान का इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक ही पॉइंट रहेगा? क्या एक ही पॉइंट रहेगा? क्योंकि आगे आने वाले मैचेस के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग ये मामला हो चुका है। देखो श्रीलंका का तो मैं आपको ऑलमोस्ट कंफर्म कह सकता हूं कि हो सकता है कि वो आगे निकल जाएं, वो हो सकता है मे बी इंग्लैंड को भी हरा दे, बट इंग्लैंड वो टीम है जिसने श्रीलंका को पिछले 11 T20 मैचेस के अंदर जो है वो हराया हुआ है। तो इंग्लैंड भी जा सकता है, श्रीलंका भी जा सकता है, बट पाकिस्तान बहुत गंदे तरीके से फंस चुका है, बिकॉज अब हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और इवन कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि भाई हमें लगता है कि पाकिस्तान आगे जाएगा, बट उनको एक मैच जीतना बहुत जरूरी है, कम से कम एक मैच जीतना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे सिर्फ 2 ही मैचेस अब बचे हुए हैं और एक मैच जीतकर पाकिस्तान के हो जाएंगे 3 पॉइंट्स और न्यूजीलैंड का भी रहेगा 1 पॉइंट। फिर न्यूजीलैंड भी अगर एक मैच अपना जीत जाता है इंग्लैंड या श्रीलंका वाला, उसके भी 3 हो जाएंगे। यानी कि अब मामला इतना हड़बड़ाहट हो चुका है, खिचड़ी बन चुकी है कि जो हमने हाइब्रिड मॉडल मांगा था जय शाह या आईसीसी बोलकर, तो वो हाइब्रिड मॉडल एक तरीके से हमारे गले की हड्डी बन गया है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी टीम और पूरी पाकिस्तानी कौम खुशियां मना रही है, क्योंकि बारिश की वजह से जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच धुला तो उसके बाद एक पॉइंट फ्री का मिला, तो उसी के फ्री के पॉइंट में ये लोग खुश हो गए। इनका कहना ये था कि अगर मैच होता तो न्यूजीलैंड इनको फेटा लगाता तो फिर का 1 पॉइंट भी नहीं मिलता। तो उसी के खुशी में बाबर आजम जो है वो चाय की चुस्कियां ले रहा था। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में अंडे वाले बर्गर की पार्टियां चल रही थी। भाई साहब मतलब कि आप सोच सकते हो कि इन भिखारियों को मतलब जलील होने से मतलब कितना खौफ है। मतलब हम लोग तो जलील कर ही दिए, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड से जलील होना था, ये लोग बच गए। तो दोस्तों इसके ऊपर आप सभी क्या राय अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।